ओके। सो अब हम लोग जो है एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ कंसोल में कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है, जैसे हेलो, ठीक है। सो हम लोग कैसे कराएंगे, ठीक है। सो देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि एसो कंसोल, ठीक है। जैसे आप कंसोल ऐसे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है कि जो मैंने बताया था ना कि नेम स्पेस कैसे ऐड करते हैं, राइट, उनका क्या मतलब होता है। तो देखिए जितने भी क्लासेस है, जितने भी प्रोग्राम्स है, कुछ भी जो कि पहले से प्री डिफाइन जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ क्लासेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर उनके प्री डिफाइन चीजों को जब आप यूज करना चाहते हो, तो हमको क्या करना है, उस चीज के लिए उनका नेम स्पेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। कि उनका यूजिंग करके हम क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि भैया ये चीजें कहाँ लिखी है। तो देखिए जैसे कंसोल मैंने लिखा तो बट ये मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये देखिए यूजिंग सिस्टम, यूजिंग सिस्टम आपका यहाँ पे नेम स्पेस लग गया, जो कि ये क्या बताएगा, अगर आप जाओगे इसके अंदर कंसोल के अंदर F12 करके या गो टू डिफिनीशन करके, ठीक है। सो आप देखोगे तो ये देखो नेम स्पेस इनका सिस्टम है। तो यही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यूजिंग सिस्टम ये बताते हैं कि ये कंसोल क्लास कहाँ पे है। तो कंसोल क्लास यहाँ पे है, कहाँ पे, तो नेम स्पेस सिस्टम में लिखा हुआ है। इसके अंदर जो कोई भी मेथड अगर आप यूज करना है, ये जो है देखो ये सारी चीजें मेटा डेटा है जो कि लाइब्रेरी से आती है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट में जो है बना रखे हैं। अगर तुमको यूज करने की जरूरत होती है तो यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट अगर तुम राइट लाइन, ठीक है, राइट लाइन लिखते हो और इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट देके कुछ भी प्रिंट कराना चाहो, जैसे हाय दिस इज माय फर्स्ट कंसोल ऐप, कंसोल ऐप, ठीक है। सो ये क्या होगा कि हमें जो है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट कहाँ करेगा, तो ब्लैक कलर का एक विंडो आएगा। अब जो है इसको यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और नाउ सी, तो जैसे आप रन करोगे देखो ये ब्लैक कलर का विंडो आया। और देखना अब जो है F10 करें, ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा यहाँ पे आके दिख गया, हाय दिस इज माय फर्स्ट कंसोल ऐप, ठीक है। ये जो है यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अगर यहाँ ब्रेक पॉइंट नहीं लगाओगे, ऐसे क्लिक करोगे तो इतना जल्दी आता है और फिर गायब हो जाता है। देखो यहाँ से ब्रेक पॉइंट नहीं लगा है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि क्या करो कि कंसोल, ठीक है, डॉट रीड लाइन ऐसे करके लिख दो। तो अब क्या होगा कि वो जो है ना वेट करेगा ब्लैक वाला विंडो तुम्हारे इसके लिए। अब देखो ये तुम्हारा वेट कर लिया कि दिस इज माय फर्स्ट कंसोल ऐप। तो क्या होगा कि अगर तुमको कुछ भी प्रिंट कराना होता है, ठीक है, इस ब्लैक विंडोज पे, तो हमारे पास ये मेथड होता है, ठीक है। मेथड इन द सेंस ये कंसोल डॉट राइट लाइन है, जिसके अंदर कुछ भी ऐसे लिख दोगे वो तुमको ब्लैक कलर का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पे जो है शो हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये जो है यूजिंग सिस्टम, इसके पहले अगर ऐसे इसको हटा दोगे, अगेन ये जो है ना एरर देने लगेगा, बोलेगा कि यार ये जो है ना मुझे मिल नहीं रहा है। अगेन देखो ये एरर देने लगेगा, क्यों, क्योंकि हम जो है इसको अभी ये नहीं बता रहे हैं कि तुम कहाँ पे लिखे हो, यानी कि कहाँ से यूज करना है। तो इसीलिए जो है हम लोग कंट्रोल जेड ये यूजिंग सिस्टम लगाते हैं। और इसके जो डिफिनीशन के अंदर आप जाओगे, ठीक है, एक ही स्विच कैसा दिए हाँ, 9.5 ये जो है क्या कर रहे हो, ये जो है आपका कंसोल और सिस्टम के अंदर, ठीक है। कंसोल नाम का क्लास किसके, तो सिस्टम के अंदर। सो इसीलिए हम लोग क्या सर करते हैं, एक्चुअली सर कहने की थे ये वेंडर जो है ना कहते हैं कि बहुत पहले से जो है ना कहते हैं हिंदुस्तान और वीबीएस वाले से बहुत कम देता है। अगर आपके पास कोई आप बता दीजिए कहते हैं कि मैं उससे बात कर लेता हूँ अभी। जी जी जी। ओके। सो यहाँ तक डाउट, कृतिक, नितेश, कुछ तो बिजी है समथिंग कॉल में सर या, मुझे हाँ ये जी, पूछना था कि जो रीड लाइन का जो ये लगाया है क्या बोलते हैं इसे, हाँ
ब्रैकेट टाइप के, ब्रैकेट के अंदर कॉलम वो नहीं लगेंगे क्या जो हमने यहाँ से पहले लगाया है, सेमीकोलन टाइप। ये लगे हैं ना ब्रैकेट वाला ये? ब्रैकेट के अंदर। नहीं तो ये तो रीड इनपुट कुछ करने के लिए, ये क्या है ना कि स्टॉप करने के लिए होता है, ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। अगर इसके गो टू डिफिनीशन में जाओगे तो अलग अलग जो है चीजें लिखा है, इसके गो टू डिफिनीशन में जाओगे ना तो ये क्या करेगा कि रीड लाइन नेक्स्ट, मतलब जब तुम इसको रोकने के लिए, जैसे हम तुमको रन करा के दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे रुक गया, ठीक है। इसमें कुछ अगर इनपुट ऐसे करोगे ना, देखो इसके लिए ये है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना कुछ भी, इसके लिए है कि मैं तुमको विंडो वो रोक के और दिखा रहा हूं कि यहां से हम कुछ टाइप कर सकते हैं, राइट। तो रीड कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब कि ये डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, और रीड मतलब कि आप जो है डेटा यहाँ कुछ टाइप कर सकते हो। हाय दिस इज नितेश, ठीक है, मतलब कीबोर्ड से हम अगर तुमको कुछ कराना है, ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था जो जैसा हमने राइट के अंदर लगाया हुआ है, एक हाँ मिनट आप हाँ। एक मिनट आप करेंगे उस वाले पेज पे, जैसे हमने राइट में ही लगाया हुआ है। हम्म। ये हाई से पहले एक दो टाइप के रूप को लगाए हुए हैं, इसके बाद भी लगाए हुए हैं, ऐप के बाद भी लगाए हुए हैं हमने दो। हाँ ये डबल और कोड तो इसमें जो है देखो, हाँ, आपको अगर कीबोर्ड से कुछ लिखना है, ये देखो दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन कुछ तुमको इसके अंदर का प्रिंट कराना है तो, कंसोल डॉट रीड लाइन मतलब कि तुमको इनपुट कहीं कीबोर्ड से देना है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है, राइट। तो तुम्हारा जो है ऑलरेडी रीड लाइन का मतलब है कि तुम अपने कीबोर्ड से कुछ लिखो, राइट, ए बी सी डी वॉट एवर जो भी है। तो हम इसके अंदर क्यों लिखेंगे? अगर तुम इसके अंदर लिखो, ठीक है, ये सारी चीजें लिख लो, तो देखो ये मना कर देगा। ये क्या कह रहा है कि भैया ये चीजें फैसिलिटी जो है रीड लाइन का है कि मेथड है जो तुम इनपुट देते हो अपने कीबोर्ड से, ये अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अगर तुमको कुछ लिखना है तो राइट लाइन में लिखो, प्रिंट कराना है तो, राइट। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर अगर तुमको कुछ और मैसेज कराना है तो फिर कंसोल लिख दिए, और मैंने लिख दिया कि हाय वीटो, वीटो क्लासेस, ठीक है। और ये रीड लाइन जो है इसके लिए जस्ट लाइक कि आपको कीबोर्ड से कुछ एंट्री करनी है, ठीक है। सो अब रन करोगे तो देखो तुम्हारे लिए दो चीजें दिख रही है डिस्प्ले होके, ठीक है। हाय दिस इज माय फर्स्ट कंसोल ऐप, हाय वीटो क्लासेस, गॉट इट। तो यस यहाँ सर। पे तुम फिर लिख सकते हो दिस इज फॉर अभिषेक टेस्टिंग। तो ये देखो दोनों अलग अलग, ऊपर वाला दोनों ये जो तुमने अंदर लिखा उसको प्रिंट किया, नीचे रीड लाइन का मतलब जो तुमने किससे कीबोर्ड से इंटर किया उसको वहां पे लिख रहा है, राइट। दैट इज द डिफरेंस ऑफ कंसोल राइट लाइन एंड रीड लाइन, राइट। ओके, नाउ ओके सर। सर ये तो समझ आ गया। हाँ सर, एक चीज ये पूछनी थी, ये तो मुझे समझ आ गया, कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन। सर जैसे ये क्लास आपने नेम स्पेस है उसके अंदर ये आपने क्लास डिफाइन करी है, क्लास प्रोग्राम, हम्म। इसके अंदर आपने ये स्टैटिक वॉइड, सर ये स्टैटिक वॉइड मेन ये मेथड फंक्शन है, है ना? नहीं मेथड है, ठीक है। किसी भी ओके। एप्लीकेशन का एक मेथड होना चाहिए। वो मेथड जो है किसी भी, जब भी तुम कंसोल एप्लीकेशन तुम अपने में भी क्रिएट किए होगे तो देखना स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर ब्रैकेट में कुछ होगा। तो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए एक मेथड होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूं, कंट्रोल एक्स कर दूं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ मैं लिखूं, ठीक है, तो देखना क्या होगा, कंसोल डॉट, ठीक है। देखो एक तो पहली बात इसमें आ भी नहीं रहा है राइट लाइन, ठीक है, राइट लाइन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को रन कराऊं, कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, तो देखना क्या एरर आएगा। देखो द बिल्ड वॉज एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू द लास्ट वीक, मैंने बोला कि नो। तो ये देखो इसमें क्लियरली बोल रहा है कि प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर द एंट्री पॉइंट। सो नाउ किसी भी एप्लीकेशन का एक ऐसा मेथड होता है, मेन मेथड, जो कि तुम्हारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। कोई तो गेट होगा ना जिसमें तुम एंट्री करोगे, तो सेम मेन मेथड वो होता है जो तुम्हारे प्रोग्राम में जो एंट्री करे। तुमने सिर्फ क्लास बना दिया तो वो चीजें समझ नहीं पाएगा।
एक तुमको मेथड ठीक बनाना होगा जो कि मेन मेथड होगा, जो मेन गेट है, जैसे तुम्हारा घर है, उसमें घुसने के लिए तुमको एक गेट रखना है, तभी तो कोई बंदा आएगा जाएगा, राइट। अगर तुम घर को भी दीवार मतलब गेट को भी दीवार लगा दिए तो देयर इज नो एनी एंट्री पॉइंट, राइट। तो सेम ये चीजें बोल रहा है कि भैया जो है तुम्हारे प्रोग्राम में एक जो है ना एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। सो आंसर होता है दैट इज द मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड, ठीक है। क्या होता है आपका मेन मेथड, इसलिए मेन जैसे मेथड। तुम, हाँ। सो इसमें क्या होगा कि सिंपली जैसे आप कंट्रोल जेड करोगे, ठीक है, तो आपका एक मेन मेथड आपके क्लास में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये मेन मेथड डिफाइन किया गया है। सो गॉट इट यहाँ तक, नितेश कोश? यस यस सर। ओके। नाउ अब देखो क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें अपना अपना उनका जो है फीचर्स होता है, ठीक है। जैसे तुम अगर मान लो हिंदी पढ़ोगे तो क ख ग घ पढ़ोगे, राइट। इंग्लिश पढ़ोगे तो ABCD पढ़ोगे, ठीक है, वैसा ही। तो जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो C#, तो ये चीज हमको देखना होता है कि व्हाट इज द डेटा टाइप, व्हाट इज द वेरिएबल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह का डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप जिसको C# ने पहले से दे रखा है। जैसे डेटा टाइप होता है डिफरेंट डिफरेंट, हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं जिसमें हम लोग चीजें स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ऐसे हम कर दिए डेटा टाइप, ठीक है। सो डेटा टाइप क्या होता है कि हमारे पास जो है प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। C# ने ये दिया है क्या क्या, तो पहला इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या है ये कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो इंटीजर टाइप का हो, न्यूमेरिक हो, नंबर हो, हम उसको इंटीजर टाइप में रखेंगे, कोई भी। जैसे कि आपका चूंकि जब तुम प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें नंबर की चीजें आएगी, ठीक है, यानी कि या तो पैसा वाली चीजें भाई या चीजें कोई वो चीज बोल रहे हैं नंबर कि की 10 चीजें, तो नंबर हम चाहिए उसमें नंबर क्या चाहिए। करेंगे कि नंबर वाली उन्होंने भाई वो बता कह रहे दिया, हैं कि 9 बजे ठीक तो है। मैं दुकान नहीं खोल पाऊंगा, पुलिस वालों की रेड वो पड़ जाएगी, चालान काटेंगे भाई पुलिस वाले। म्यूट ऑल, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल तुमने जो है कोई भी अगर नंबर वाली चीजें यूज करनी हो तो इंटीजर इंट, ऐसे ही न्यूमेरिक हम लोग जो नॉर्मल पढ़ते हैं किसमें, मैथ वगैरह में कि नंबर सिस्टम वो चीजें, ठीक है। तो इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर 0 से लेके और 10 मतलब जितना तक तुमको याद है सारे इंटीजर में आते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल इंटीजर, इंटीजर का जो है लेंथ क्या क्या, आप कहोगे कि सर इंटीजर में हम कहां तक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहां तक रख सकते हैं, तो लेट गो, हम लोग जाते हैं, ठीक है, इंट, ठीक है, वैल्यू लिमिट रेंज, ठीक है। अब जो है देखो यहां जो है कितने तक, तो देखो इतना तक वैल्यू तुम रख सकते हो। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इंट, और मैंने x लिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। यहां इसको मैं कॉमा वाली चीजें हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। एक्स क्या है, तुमने एक्स को यानी कि एक्स ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब तुम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारे मन में हो इस टाइप का, जैसे इंट और तुमने यहाँ पे ले लिया वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे तुमने ले लिया अभिषेक, अभी, यहाँ पे तुमने ले लिया नितेश, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। यानी कि एक इंटीजर है और निट नाम का कोई चीज है जिसको तुमने इंटीजर बना दिया है। वो कैसे लिखते हैं, इंट यहाँ उसके बगल में वही चीज दे देते हैं और इसमें ये वैल्यू असाइन कर दिए, ये इसका लिमिट है। इसके ऊपर अगर तुमने कर दिया 9 तो ये तुमको मना कर देगा। क्यों मना कर देगा, ये देखो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि भैया तुमने जो है मेरा कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल एक मान के चलो कि एक कमरा है, ठीक है, उसमें जो है 10 लोग की कैपेसिटी है, तो भैया 10 लोग तक उसमें रह सकते हैं, राइट। लेकिन 10 से 11 होंगे
तो उनके लिए अलग एक कमरा की जगह एक पूरा हॉल है जिसमें कैपेसिटी क्या है, तो तुम्हारा 11 से लेके 20 तक। तो ये क्लियरली तुमको बता रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये वगैरह कि भैया तुमने ये ज्यादा वैल्यू ले लिया है, ठीक है, इसको अगर तुमको यूज करना है या तो कन्वर्ट करो या तो इंट के बाद जो है एक आता है लॉन्ग। लॉन्ग अगर इंट से तुम्हारा काम नहीं चले, तुम्हारा कोई वैल्यू इतना बड़ा है कि तुम भैया उससे जो है तुम बड़ा यूज करना चाहते हो, तो लॉन्ग यूज करो, ठीक है। लॉन्ग ABC। अब इसमें तुम वैल्यू अब कहोगे कि सर लॉन्ग में कितना बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो कॉपी करो और सेम इसको देख लो कि भैया लॉन्ग का लिमिट क्या है। ये याद, लॉन्ग की बहुत लिमिट होती है तो याद नहीं रहती। अब देखो लॉन्ग की इतनी बड़ी लिमिट है, ठीक है, ठीक है, इतनी बड़ी लिमिट है। अब जो है आइडियली जो है इंट ही से सारा काम चल जाता है, लॉन्ग तक तो हम लोग जाते ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इतनी जो है इसकी चली गई, ठीक है। तो अगर इससे भी बड़ा करना है तो ये देखो लॉन्ग लॉन्ग करना होगा, इसमें इतनी वैल्यू है, ठीक है। सो काइंड ऑफ कि भैया इतना से भी हमारा काम नहीं चल रहा है, तो काइंड ऑफ क्या करेंगे कि लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे और इसका ले लेंगे ये एक्स वाई कुछ भी नाम दे दो, और इसमें वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो लो भैया इतना तक। ये तो इतना हो गया कि इससे ज्यादा तुम्हारे पास क्या ही होगा। तो यानी कि ये क्या है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल, ठीक है। अब तुम देखोगे, ठीक है, तो ये जो है इतना, इसमें इतना वैल्यू, इसमें इतना वैल्यू, इसमें इतना वैल्यू, तो ये सब क्या है कि तुम्हारे वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट, तो ये सारी चीजें वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये डेटा रेंज जो है तुम लोग देख सकते हो कि किसका है। आइडियली क्या है, हम लोग इंट से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को दिक्कत, इंट तक, नितेश, ऋतिक, बोलते जाओ भाई, नहीं सर, ये ठीक है, समझ रहा है। नहीं ठीक है। सर। अब जो है इंट के बाद अगर मान लो कि कहोगे सर ये इंटीजर टाइप का, तो ठीक है, हमको अगर 10 20 50 100 2000 5000 रखने हैं तो हम ये वैल्यू रख देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मुझे अपना नाम रखना है तो हम क्या रखेंगे, तो अगर तुम इंट और ABC एक नाम का वेरिएबल, इसमें तुम अपना नाम रखोगे अभिषेक, तो ये चीज मना कर देगा, ठीक है, एरर देगा, कहेगा यार ये क्या चीज है, पता ही नहीं है इसको। तो अभिषेक क्या है, एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि ऐसे ही समझो हम लोग नॉर्मल की वर्ड है, राइट, वर्ड है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि पहले तो स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे डबल कोट में रखते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, डबल कोट में रख दिए, तब क्या ये मान रहा है, तो अगेन देखो कि ये कह रहा है कि भैया ये तुमने इंट टाइप का लिया है और ये तुम वैल्यू असाइन कर रहे हो स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो भैया ये तुम्हारा कपड़ा दूसरा है, ये कपड़ा दूसरा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको स्ट्रिंग बनाओ ना, तो इसको बोलेंगे कि स्ट्रिंग बन जाओ भैया, STRING। और ये अब मान जाएगा, बोलेगा कि ये भैया ये चीजें हमारी जो है स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग तक ये हमारी वैल्यू है। इसमें तुम कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, हाय, दिस इज, जो भी डबल कोट के अंदर कितना भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। सर, हाँ जी, इंटीजर को डबल कोट में नहीं लिखने की जरूरत नहीं नहीं, है, बस स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखने की जरूरत है। राइट राइट, तो दैट इज द सिंटेक्स कि इसको अगर लिखोगे ना तो वो इसको ही समझेगा कि ये जो है ना, ये एज ए स्ट्रिंग है, ये कंपाइलर समझेगा। देखो इसको मैंने रखा तो ये देखो क्या कहेगा कि भैया तुमने स्ट्रिंग कर दिया, कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। ये इसको जैसे डबल कोट में तुम नंबर रखो, चाहे कैरेक्टर रखो, चाहे बड़ा सा वर्ड रखो, डबल कोट के अंदर मतलब वो समझेगा कि एज ए स्ट्रिंग है, राइट। सो तुमको क्या करना होगा कि भैया ये ओके। मेरा डेटा टाइप इंटीजर है, तो सिंपली हम उसको विदाउट डबल कोट के अंदर रखेंगे, राइट। सो ये क्या है, जैसे ब्लू कलर का, देखो मैं तुमको दिखा रहा हूं, जैसे इस टाइप का ब्लू चीजें हैं, यानी कि ये समझ जाओ कि ये कीवर्ड जो है रिजर्व है, जिन्होंने बनाया है लैंग्वेज वो चीज, जैसे इस टाइप की ब्लू कलर की दिखे, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं से ये क्लास है जो कि कहीं से इनहेरिट और कहीं लिखी हुई है,
हम उसका यूज कर रहे हैं, राइट। तो जितनी भी ऐसे ब्लू चीज है, ठीक है, इस टाइप की, तो इसमें के डिफिनीशन में तुम जा सकते हो। तो अगेन इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब कहोगे कि सर मान लीजिए मुझे डिसमल वाली चीजें यूज करनी हो तो क्या इंट में ये आ जाएगा? तो यहाँ पे ट्राई तुम कर लो, मान लो एट ये कर लो, ठीक है। तो देखो क्या कहेगा, वो खुद ही तुमको एरर बता देगा। लो भैया एरर बता दिया, कहेगा कि नहीं भैया हम तो, मेरे पास तो कैपेसिटी क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखने के लिए। तो आप बोलोगे कि भैया सब इसमें हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंट स्ट्रिंग, फिर आ जाएगा फ्लोट, FLOAT फ्लोट। ये क्या करेगा, F फ्लोट, ये क्या करेगा, फ्लोट मैंने ले लिया ABT, क्या, तो 10.5F, ये हो गया तुम्हारा फ्लोट टाइप का। F इसलिए इंडिकेट करता है कि F ये करता है फ्लोट टाइप का वैल्यू, F इंडिकेट लाइक कि फ्लोट टाइप का वैल्यू, ठीक है। प्रिंट जो है 10.5 भी करेगा, बट F लगाना होता है। अगर तुम F नहीं लगाओगे तो व्हाट इट विल बी, कि आपको एरर देगा। ये कहेगा कि अगर आपने F नहीं लगाया है तो उसको डबल समझता है। डबल मतलब क्या है, कि उसके बाद से 2 डिजिट, एक डबल अलग डेटा टाइप है, डबल TPR कर दिए, इसको मैंने किया 10.77, दैट इज द डबल, ठीक है। सो ये आपका डबल हो गया, ठीक है। ये ग्रीन वाला एरर क्यों दे रहा है, ग्रीन वाला, दैट इज नॉट एन एरर, दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि भैया आपने ये वेरिएबल निट नाम का यूज किया, डिफाइन कर दिया, बट कहीं यूज नहीं किया है। तो प्लीज अगर आप भूल रहे हैं तो आप इसको जो है यूज कर लें, इससे कोई आपको एरर नहीं आएगा। सी द जीरो एरर। आप अगर बिल्ड भी करोगे तो देयर इज नो एनी इशू, बिल्ड सक्सीड, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे देखो बिल्ड सक्सीड, यहाँ पे ये चीज बताता है कि आप तो कहीं भूल तो नहीं गए हैं। ये देखो द वेरिएबल निट असाइंड बट वैल्यू नेवर यूज, आपने जो है इस नाम का यूज कर लिया है, बट इसको कहीं यूज करोगे, अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, बट मैं तुमको वार्निंग टाइप का दे रहा हूं कि अगर कहीं तुम भूल गए हो, दैट इज कंपाइलर से, राइट। सो आपका डबल हो गया, ठीक है। सो ऐसे ही क्या है कि दैट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। सो अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो सी शार्प डेटा टाइप, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या क्या है, ठीक है, मेनली जो क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो आप जस्ट, मैं आपके लिए वो भेज दूंगा कि क्या नाम है कि आपका कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे ये पूल कैर, ये सारे के सारे जो है ना इस टाइप के, ठीक है, कि आपके डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सो लेट मी पिंग व्हाट्सएप पे, कि डिफरेंट डिफरेंट का मतलब यानी कि जिस टाइप का होगा उसी टाइप का तुम लोग यूज करना। अगर तुम्हारे पास कैरेक्टर हो तो कैर, बुल हो तो बुल टाइप का, ठीक है। सो लेट मी पिंग फॉर योर रेफरेंस कि ये तुम्हारे काम का रहेगा, ठीक है। तो एक मान लो कि बुल है, बुल मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो मैंने ले लिया ABC, और ABC पहले से लिया हुआ है T, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रू, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ऑलवेज जो है, अब देखो ये मना कर देगा, एक चीज याद रखना, वेरिएबल शुड बी यूनिक, ठीक है। ये देखो एबीटी यहाँ यूज है, तो ये क्या कर देगा कि जो आपने एबीटी यूज किया है भैया वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो आप इसको जो है चेंज कर दो। तो इस तरह कंफ्यूजन होगा कि नहीं, मान लो इस एबीटी में फ्लोट टाइप का वैल्यू है, अगर ये एबीटी ही बना रहा, इसमें जो है अगर फुल टाइप का वैल्यू रहेगा, तो तुमको भी तो कंफ्यूजन होगा कि भैया एक ही नाम का दो चीज है। तो कंपाइलर को भी वैसे ही कंफ्यूजन होता है। तो ये बोल रहा है कि भैया इसको चेंज कर दो नाम, तो मैंने इसको कर दिया BTR, ठीक है। सो अब ये मना नहीं करेगा, तो देखो, सो ऐसे ही इंट स्ट्रिंग फ्लोट डबल बूल, ठीक है। और ज्यादातर सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इंट स्ट्रिंग मेनली, और कभी कभी हुआ तो बूल, एप्लीकेशन सबसे ज्यादा मेनली यूज होता है, ठीक है।
वैसे ही आपका लॉन्ग, लॉन्ग जो है इससे बड़ा अगर लेना है, ठीक है, लॉन्ग अगर मैंने वाई 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 कर दिया, इसमें वैल्यू अगर तुमने ज्यादा डालना है तो ये कर दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक दिक्कत बताते चलो भाई। सर जो बूल है डाटा हाँ, टाइप, बूल डाटा टाइप में सिर्फ ट्रू और फॉल्स, बस यही दो ट्रू वैल्यू ही और हो फॉल्स। सकती है। हाँ बस अगर तुम देखो ट्रू रखो या फॉल्स रखो, अगर तुम दूसरा वैल्यू इसके रखोगे, अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर ठीक तुम है। रख के देख लो, अगर तुमने इंटीजर रखा तो वो पहले ही मना कर देगा, तुमको जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बोल देगा कि भैया ये तुमने ठीक है क्या कर सर। दिया, ठीक है। तो सर तो देखो उसमें डेटा टाइप टी का और एफ शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं लिख सकते ना, ट्रू और फॉल्स पूरा लिखना है। नहीं, हाँ पूरा का पूरा, ठीक है, ठीक है। और सर कैरेक्टर सी कैरेक्टर, एच हाँ आर जैसे अगर जो तुमको होता है। कैर, कैर लिखना है, ठीक है, उसको कर दिए, ठीक है, और अपना लिख दिए ई, कैर तुम्हारा वो सिंगल कोट में जी, ठीक है, तो इस टाइप का लिखना है, ठीक है। तो दे आर द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है, इंट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, फ्लोट, मतलब समझो कि सबका अपना अपना कैपेसिटी है और अपना अपना जो है ना इनका स्पेसिफिकेशन है कि भैया हम बुल है तो दो ही वैल्यू लेंगे, हम डबल है तो पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे, फ्लोट है तो एक पॉइंट के बाद लेंगे, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में वैल्यू लेंगे, इंट है तो हम भाई न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे और मेरी लिमिट इतनी है, उससे ज्यादा है तो भैया तुम लॉन्ग वाले को पकड़ो, इसको है। कैरेक्टर है तो हम सिंगल कोट के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो लेंगे। तो दैट इज द डेटा टाइप, और ये जितने ग्रीन में दिख रहे हैं ये दैट इज द वेरिएबल, यानी कि तुम ये वेरिएबल। डेटा टाइप और इसके ये वेरिएबल डिफाइन किए, यानी कि निट के अंदर 188 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे तुम प्रिंट करा लो, कंसोल डॉट राइट लाइन है यहाँ पे, अब या क्या करो कि ऐसे कर दो, क्या है, तो वैल्यू, वैल्यू ऑफ, ठीक है, NINIT, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे हम कर देंगे कॉलन, ठीक है, और ये क्या कर देंगे ऐसे प्लस, और ये नीट वाला अब देखो यहाँ पे देखो कैसे यूज करेंगे और देखो कैसे प्रिंट करेगा, और वहां से वो ग्रीन वाली गायब हो जाएगी, ठीक है। जैसे तुम यूज किए ये देखो ग्रीन वाली गायब हो गई कि नहीं, गायब जी हो गई, सर। क्या हाँ कि सर। आपने जो है यहाँ यूज, यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ यूज कर लिया, तो वो समझ गए कंपाइलर की आपने। अब देखो इसको मैं अगर रन कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, नीट की वैल्यू क्या है बताओ, नीट की वैल्यू क्या है 188। 188, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ नीट क्या आना चाहिए 188, राइट। अगर ये आएगा इट मीन्स वी आर गुड, नहीं आएगा मीन्स कुछ ना कुछ गलत है, तो देखो आ गया वैल्यू ऑफ ठीक नीट है इज सर। 188, ठीक है। तो ऐसे ही तुम किसी का भी प्रिंट करा लो, ठीक है। नाउ अब जो है कंसोल तुम्हारे पास इतना है, और जिसके जिसको यूज करते जाओगे वो सारी की सारी गायब होते जाएगी, 2 3 4 5, ठीक है, 6, सबको मैंने कर दिया, अब एक एक करके यूज कर लो, ठीक है। अब लॉन्ग को भी यहाँ पे कर लो, ठीक है, ये कर दिया, वैल्यू ऑफ मैंने इसका कर दिया, ठीक है। अगेन देखो, और देखो ग्रीन वाली चीजें गायब होते जा रही है, अगर तुम देखोगे ABC मैंने इसको कर दिया ABC, ठीक है। अब ABC की भी गायब हो गई, ABRT, ठीक है, ये कर दिया और इसको कर दिया, ठीक है। अब TER बची, ठीक है, तो नाउ TER और TER, ठीक है, वैसे ही BRT, ठीक है, नाउ BRT, अब फाइनली ये ये ये, ठीक है। अब देखो सारी की सारी, ठीक है, सो ये देख लो भाई, ठीक है, यहाँ तक जैसे आप रन करोगे सो यू विल सी ऑल द वैल्यू, सी आपको दिख रही होगी बिल्कुल साफ साफ, 188 इतना, दिस इज द अभिषेक 10.75, ये सारी चीज दिख रही है, ये वैल्यू, ये देखो ऊपर की ग्रीन वाली भी गायब हो गई, ठीक है।
कृतिक, नितेश, कोई डाउट भाई? नहीं सर, कुछ सर नहीं सर मैं ये पूछ रहा था, वो जैसे एफ लगाया है आपने उसमें फ्लोट वाले में, हाँ हाँ, हाँ तो ऐसे डबल डबल में भी लगाना पड़ेगा डी? नहीं नहीं, एफ उसमें जो है वो, इसमें एफ क्योंकि फ्लोट को इंडिकेट करता है एक डिजिट तक, इसलिए एफ। डबल में कोई डी नहीं लगाना है। देखो डबल में डी मैंने कहाँ लगाया है, दैट इज द 10.77, राइट? फॉल्स। नहीं, अभी जो आपने वो व्हाट्सएप किया है ना उसमें लगा हुआ है लास्ट में। किसमें? तो उसमें लगा सकते हो, दैट इज द डिफरेंट, ये है ना, कहाँ गया, ये वाली चीज है ना। तो दैट इज द हाँ डबल, इसमें आप तुम लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। ठीक। तो वो जस्ट मैंने वहां पे आपको सर कॉपी कर। हाँ जी। सर कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? देखो कैरेक्टर मतलब कि देखो, ये देखो डबल कोट में अगर तुमको मल्टीपल्स ऐसे वैल्यू रखने हैं लंबे, ठीक है, तो आप जो है इसमें इतना टाइप रखोगे। इसमें जो है कैरेक्टर मतलब सिंगल सिंगल कैरेक्टर वैल्यू रखोगे। इसमें अगर सिंगल सिंगल कैरेक्टर में अगर आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो आप ऐसे देखो, अब ये मना कर देगा, ठीक है, कि टू मेनी कैरेक्टर इज देगा। तो मान लो कि अगर तुमको एक एक वैल्यू रखनी है तो उसके लिए कैर है। अगर तुमको पूरा का पूरा अपना नाम रखना है तो देखो देखो, जैसे तुम्हारा मेरा अभिषेक नाम है, सो एक वन कैरेक्टर का नहीं है, इट्स अ वर्ड, राइट, इट्स अ वर्ड। ओके, तो कैरेक्टर में अगर, सिर्फ सिंगल हाँ, कैरेक्टर ही आएगा। लाइक अगर ए बी सी डी लिखना है तो जैसे ए, ठीक है, लाइक बी, तो ये चीज चलेगा, ठीक है। बट अगर उससे ज्यादा आएगा, कहाँ गया, ठीक है, तो दैट इज यू नीड टू कि भैया ऐसा वाला ऊपर